मेरा नाम सैयद मोहम्मद फ़रहान कादिर है और आज हम बात करेंगे बेसिक्स, यानी कि हम पाइथन के आगे जो जितनी भी प्रोग्रामिंग या जितनी भी चीज़ें पाइथन की सीखेंगे उसके लिए हमें बेसिक्स का पता होना चाहिए। यानी कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं, वेरिएबल्स क्या होते हैं, पाइथन की क्या डेटा टाइप्स हैं, इसी तरीके से बहुत सारी इतनी चीज़ें। तो उनमें जो सबसे पहले हम जो चीज़ देखेंगे वो है हमारा सिंटैक्स। तो उस इन सारी चीज़ों को समझने के लिए मैं सबसे पहले काम करता हूँ, मैं यहाँ पे एक फ़ाइल क्रिएट करता हूँ और उस फाइल का नाम मैं रखता हूँ 3.1, क्योंकि ये आपको प्लेलिस्ट जो है उसमें भी 3.1 के नाम से ही मिलेगी। तो मैं यहाँ पे 3 इस तरीके से लिख रहा हूँ 3.1.1। ठीक है, तो ये पे 3.1 पॉइंट इस तरीके से लिख देते हैं और यहाँ पे इसका नाम मैं रख देता हूँ बेसिक्स। ठीक है जी, बेसिक्स ऑफ पाइथन। ठीक है, पाइथन। ठीक है, बेसिक्स डॉट पाइथन के बाद डॉट पी वाई मैं लिख दूंगा इस तरीके से। तो मेरे पास एक फ़ाइल क्रिएट हो जाएगी जिसमें बेसिक्स ऑफ पाइथन है। और उस पाइथन की बेसिक्स में जब हम जाएंगे, अब देखिए यहाँ पे इसमें यू आ गया है, ये इसका मतलब ये है कि आपने गिट के अंदर एक सेटिंग बना रही है, यानी कि आप गिट की जो प्रोफाइल है जो आपने इसके साथ मैनेज की हुई थी, ये मर्ज की हुई थी, जो आपको इंटीग्रेट की हुई थी, जो मैंने आपको लास्ट वीडियोज़ में करना सिखाई है, तो वो मैंने इसके साथ रखी हुई ताकि मैं जो भी यहाँ पे काम करता हूँ मैं गिट हब के ऊपर इसका कोड जो है शेयर करता रहूँ आप लोगों के साथ। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए मैं इसको गिट हब के साथ इंटीग्रेट करके रखूँगा ताकि आगे वाली जितनी भी वीडियोज़ हों, जितना भी सोर्स कोड हो, वो सारे का सारा हम गिट हब के ऊपर इस तरीके से करते रहें। खैर, तो हम यहाँ पे वापस जाते हैं, तो इसकी बेसिक्स में जाते हैं। बेसिक्स में 3.1 में बेसिक्स में क्या होगा, सबसे पहले हम सिंटैक्स की बात करते हैं। तो मैं यहाँ पे हैशटैग डालता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ सिंटैक्स। अच्छा, सिंटैक्स लिखने से पहले मैंने हैशटैग यहाँ पे क्यों डाला, हैशटैग्स का मतलब होता है कमेंट्स। ठीक है जी, अब कमेंट्स जो हैं, अब इसको मैं ऐसे ज़रा हटा देता हूँ और इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ ताकि आपको अच्छी तरीके से नज़र आए हम क्या बात करने लगे। मैं यहाँ पे कर देता हूँ कमेंट्स। अब कमेंट्स का मतलब क्या है, कमेंट्स आर इग्नोर्ड बाय पाइथन। ठीक है, इग्नोर्ड बाय पाइथन, पाइथन इंटरप्रेटर। ठीक है जी, तो पाइथन का जो इंटरप्रेटर होता है बेसिकली कमेंट्स को इग्नोर करता है। कमेंट्स बेसिकली क्या है, यानी कि हम जो कोई भी प्रोग्राम है इसके अंदर लिख रहे हैं, तो पाइथन का जो प्रोग्राम होता है, ये जो भी कोडिंग होती है पाइथन उसको रीड कर रही होती है। लेकिन कुछ कोडिंग ऐसी होती है कि हम लिख तो रहे होते हैं लेकिन हमें याददाश्त रखने के लिए कि भाई मैंने क्या लिखा था इस जगह पर। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर लिखता हूँ, मैं कहता हूँ यहाँ पर कि ए जो है किसके किसके बराबर है, 2 के बराबर है। बी जो है किसके बराबर है, 3 के बराबर है। मैं कहता हूँ प्रिंट कर दो, क्या प्रिंट कर दो a प्लस बी। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया। अब मैंने इस तरीके से कंट्रोल एस के इस प्रोग्राम को मैंने चलाया, मैंने इस प्रोग्राम को चलाया और प्रोग्राम को चलाने के बाद इस प्रोग्राम ने मुझे बड़ा फ़ौरन से आंसर दे दी 5। ये देखिए नीचे 5 इसने आंसर दिया हुआ है। तो 5 इसने मुझे आंसर दिए, तो फिर ठीक है, अच्छा आंसर दिया, कोई गलत बात नहीं है। लेकिन बाद में जब मैं इसको 10 साल के बाद या 10 दिन के बाद या 5 दिन के बाद या अगले दिन इसको खोलता हूँ और फिर मुझे याद नहीं आता मैंने यहाँ पे किया था, तो फिर वहाँ पर ज़रूरत पेश आती कमेंट्स की। यानी कि लेट्स से मैंने यहाँ पे प्रिंट किया ए और बी को, क्या किया, ऐड किया, प्लस किया, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा कमेंट। मैं कहता हूँ इन हेयर in this function, here in this print function, यहाँ पे मैंने कहा here in this print function I am adding a and b together। ठीक है जी, इसको टुगेदर इस तरीके से। अब मैं लेट्स से फिर मैं भूल गया इस बात को मैं भूल गया और मैंने क्या किया, मैं इधर चला गया। ठीक है, इसको मैं कर देता हूँ क्लोज़। अब मैंने जैसे इसको क्लोज़ किया, मैंने फिर दोबारा मैं किसी काम से इसको खोलता हूँ, मैं कहता यार ये मैंने क्या किया था, फिर मैं अच्छा यार ये मैंने क्या किया था, अरे हाँ ये तो मैंने क्या किया था, हेयर इन दिस प्रिंट फंक्शन आई एम एडिंग ए एंड बी टुगेदर। मैं इन ए और बी को इस फंक्शन के अंदर ऐड कर रहा हूँ, जमा कर रहा हूँ। तब मुझे याद आएगा कि अच्छा इसमें ए किया था। तो मैं इस प्रोग्राम को यहाँ पर ज़रा रीड चला के देखता हूँ यहाँ पे चलता है कि नहीं। ये देखिए इसने मुझे फ़ौरन चला के दिया, तो 5 इसने मुझे आंसर दे दिया। यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ 555 कर देता हूँ और यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ 666 कर लेता हूँ। कंट्रोल यहाँ पे मैं इसको कर देता हूँ कंट्रोल एस करने के बाद मैं इस प्रोग्राम को चलाता हूँ। इसने मुझे क्या करके दे दी, देखिए 1221 इसने ऐड करके दे दिया मुझे। तो बेसिकली अब
इस काम का मकसद क्या था? इस काम का मकसद ये था कि मैं अगर आपको यहाँ पर प्राय इसको रोक के दिखाऊँ, यहाँ पर इस तरीके से रोक के दिखाऊँ, तो खैर रोकने की ज़रूरत नहीं है, और डिबगिंग में इसमें क्यों करके दिखाऊँ, आपको इतनी ज़रूरत है नहीं इसकी। बेसिकली पाइथन जो है इसको रीड करेगा, फिर यानी कि इस लाइन को रीड करेगा, फिर पाइथन इस लाइन को रीड करेगा। इस लाइन को रीड करने के बाद वो इस लाइन को इग्नोर कर देगा, पूरी की पूरी इग्नोर करेगा। वजह क्या है? वजह ये है कि इधर यानी कि इस जगह पर यहाँ पर उसने हैश टैग साइन देख लिया। हैश टैग पाइथन में इग्नोर किया जाता है, हैश टैग का साइन जो होता है पाइथन में इग्नोर किया जाता है। यानी वो फिर पाइथन जो है इस साइन को जैसे देखेगी वो इसके आगे जो कुछ लिखा सबको इग्नोर कर देगी, यानी इससे आगे वो जाएगी नहीं, वो नेक्स्ट लाइन पे प्रिंट चली जाएगी। यानी प्रिंट फंक्शन पे गई, प्रिंट फंक्शन पे जाने के बाद वो ए और बी को ऐड कर देगी। तो ये फ़ायदा होता है कॉमेंट्स का। कॉमेंट्स यानी कि किस लिए इस्तेमाल होते हैं? कमेंट्स आर इग्नोर्ड बाय इंटरप्रेटर एंड यूज्ड बाय the programmer और रीडर जो प्रोग्राम को रीड करेगा, तो आर यूज बाय टू अंडरस्टैंड द प्रोग्राम, अंडरस्टैंड और रिमाइंड द प्रोग्राम। ठीक है, रिमाइंड करने के लिए इसको ये बेसिकली कमेंट्स के इस्तेमाल होते हैं। मैं यहाँ पे कर लेता हूँ, व्यू में जाता हूँ, इधर मैं इसको वहाँ से हटाता हूँ, और यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, इस जगह पे मैं लिख व्यू कमांड पैलेट पे जाके टॉगल वर्ड रैप कर देता हूँ। जैसे टॉगल वर्ड रैप करूँगा तो यहाँ पर ये सारी सेटिंग मैंने आपको शुरू की वीडियोज़ में सिखाई हुई है। अगर कोई मुझसे पूछेगा तो इसका मतलब ये होगा कि उसने शुरू की वीडियोज़ नहीं देखी। तो वीडियोज़ देखें, उसमें मैंने बहुत मेहनत की है और बहुत डिटेल में आप लोगों को लेकर गया हूँ मैं। खैर, तो कमेंट्स आर यू इग्नोर्ड बाय पाइथन इंटरप्रेटर। जो पाइथन का इंटरप्रेटर होता है उसको बेसिकली कमेंट्स जो इग्नोर करते हैं, वो बेसिकली कमेंट्स को इग्नोर करते हैं। एंड यूज्ड बाय द प्रोग्रामर और रीडर टू अंडरस्टैंड और रिमाइंड द प्रोग्राम, तो ताकि वो रिमाइंड कर सके, रिमेंबर कर सके कि मैंने क्या कहते हैं यहाँ पे, रिमाइंड कर सके और समझ सके अच्छा यहाँ पे मैंने ऐड किया था। तो ये बेसिकली कमेंट्स इस काम के लिए यहाँ पे यूज़ होते हैं। दूसरी जो मैंने आपको बात बताई, इसलिए अब मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ कंट्रोल एस कर देता हूँ। दूसरा जब मैं यहाँ पे काम करूँगा वो है स्पेसिंग। पाइथन के अंदर, पाइथन जो है स्पेस सेंसिटिव है। पाइथन इज़, यहाँ पे लिख देता हूँ एक और हैशटैग के अंदर, पाइथन इज़ स्पेस सेंसिटिव। ठीक है जी, पाइथन जो है स्पेस सेंसिटिव है, यानी कि आप जो है कुछ भी अगर, यानी कि आपने इस तरह लिखा है, आपने एक स्पेस लगा दिया, पाइथन इसको एरर में ले लेगा। क्यों? क्योंकि पाइथन जो बिला वजह के स्पेसेस होते हैं उसको ब्लॉक समझना शुरू कर दे, उसको कुछ कंटेंट, कोई आइटम या फिर कुछ अल्फ़ाबेट या कुछ ना कुछ समझना शुरू करते हैं, मतलब उसको खाली नहीं समझता। तो उसके लिए मिसाल के तौर पे अभी आपको समझ में आ जाएगी। मैं इसके शुरू में क्या लिखता हूँ, एक स्पेस दे देता हूँ। जैसे मैंने स्पेस दे तो देखें इसके नीचे इसने क्या कर दिया, रेड लाइन शो कर दी, इसके नीचे रेड लाइन शो कर दी। तो रेड लाइन शो करने का मकसद ये है कि आपने शुरू में जो चीज़ दी है, यानी जो स्पेस दी है, पाइथन ने उसको एरर में कंसिडर कर लिया, क्योंकि पाइथन के लिए स्पेस की बहुत ज़्यादा अहमियत है। दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए भले ना हो, लेकिन पाइथन के लिए बहुत ज़्यादा अहमियत है। तो इसलिए आप इस स्पेस को नहीं कर सकते। मैं उसको कंट्रोल एस करता हूँ तो अल्टीमेटली क्या होगा, वो जो यानी इस तरीके से अब कंट्रोल एस करता हूँ, वो मुझे वापस उधर भेज देगा। बेसिकली ये मैंने जो एरेपल इंस्टॉल किया है, ये जो ऊपर मैंने यहाँ पे ये जो एरेपल है, ये बेसिकली क्या करते हैं, इसके अंदर जो भी गलतियाँ कोताहियाँ होती हैं उसको सही कर देता है ऑटोमेटिकली। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इस तरीके से स्पेस देता हूँ। अब मैं जैसे स्पेस दूंगा, अब कंट्रोल एस करता हूँ, अब तो ये नहीं समझ पा रहे ना। तो ये बेसिकली जो स्पेस दरमियान में है, पाइथन ने इसको एक कैरेक्टर समझ लिया। अब ये कैरेक्टर के अब चूँकि एक इनके दरमियान में पाइथन यानी इंटीजर्स के दरमियान में कैरेक्टर यानी जो स्ट्रिंग होता है, इसका क्या लेना देना है, पाइथन ही कहेगा। तो उसको हटाओ यार, ये क्या कि तुमने किया। तो मैं इसको हटाऊँगा तो ये इसको सही करेगा। इसी तरीके से मैं यहाँ पे एक फ़ंक्शन लिखता हूँ। मैं लेट्स से मैं यहाँ पे फ़ंक्शन लिखता हूँ। फ़ंक्शन बार मैं आपको बाद में समझाऊँगा। मैं कहता हूँ डिफ़ाइन अ फ़ंक्शन, फंक लिख देता हूँ मैं, ये फंक लिखा और यहाँ पे ब्रैकेट्स में इसको क्लोज़ किया और इसको मैंने आगे कर दिया। अंदर करने के बाद मैं इसके अंदर ए और बी डिफ़ाइन कर देता हूँ। ए और बी को मैं ऊपर ले जाता हूँ इस तरीके से, ये यहाँ पे कर दिया मैंने ए और बी को, और मैं इस प्रिंट को इसके अंदर ले जाता हूँ।
यानी कि ये देखिए, अब इसने मुझे, मैं इसको कंट्रोल एस करता हूँ, ये देखिए मैंने कंट्रोल एस किया, इसने मुझे एरर दे दी। कह रही क्या है, क्या तमाशा मचाया पाइथन, मुझे कह रही क्या तमाशा है, अरे क्या तुमने मजाक किया है मेरे साथ। मैं इसको जैसे एंटर यहाँ पे करता हूँ, देखो अब इसने एरर ख़त्म कर दी, क्योंकि उसके शुरू में 4 स्पेसेस थे। इसको बेसिकली हम कहते हैं इंडेंटेशन। इंडेंटेशन पाइथन के अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि पाइथन स्पेस सेंसिटिव है। यानी कि अगर मैं ऐसे एक स्पेस यहाँ से मिटा देता हूँ, पाइथन दोबारा इसको एरर में ले आएगा। ये देखिए मैं कंट्रोल एस करता हूँ, देखिए पाइथन ने इसको कंसिडर नहीं किया, तो मैं इसको क्या करूँगा, 1 2 3 4 ये इंडेंटेशन वो होते हैं इसके बेसिकली। जिस तरह एक टैब आप दबाते हैं, यानी कि अगर आप मैं ऐसे यहाँ पे इस तरीके से टैब दबाता हूँ, तो टैब बेसिकली क्या बताएगा कि पाइथन जो है इतने स्पेस के साथ किसी भी कैरेक्टर को कंसिडर करेगी, इससे कम या इससे ज़्यादा स्पेस अगर, ये देखो मैंने एक एग्जाम्पल दे दिया तो उसने एरर दे दिया, ठीक है, तो पाइथन इसको कंसिडर नहीं करेगी। तो देखिए इसने मुझे वापस पीछे की तरफ भेज दिया। तो इस तरीके से अब मैं क्या करता हूँ, बाद में इस फंक्शन को कॉल कर लेता हूँ। मैं कहता हूँ फंक, ये जो मैंने लिखा है फंक, ओह ये कैपिटल तो नहीं लिखना था मैंने, ये लिखा फंक, ये मैंने लिखा फंक, और ये आगे इसको मैं आगे ब्रैकेट्स लगाता हूँ, यानी पेरेंथेसिस लगाऊंगा, तो ये मुझे इसको कंसिडर करके दे देगा। अब मैं इस फंक्शन को चलाऊंगा, ये देखिए चलाया, इसने फ़ौरन मुझे ऐड करके दे दिया, ठीक है। अब आप कहेंगे सर ये फंक्शन किस तरह बनाते हैं, ये बात की बात है, ये आपको बाद में समझाई जाएगी, तो ये आपकी ज़रूरत नहीं है फ़िलहाल। कंट्रोल एस कर देते हैं, ये बार बार पता नहीं क्या उसको मुसीबत आ रही है। अब दोबारा कंट्रोल एस करते हैं, ये दोबारा नहीं चले जाएगा। चलो खैर इसकी मर्ज़ी है, हम इसको यहीं पे कंसिडर कर लेते हैं। ये लो जी, ये लो, ठीक है, क्या याद करोगे, क्या याद करोगे, ठीक है। लेकिन इसके दरमियान में अगर मैं फंक्शन से पहले स्पेस लगा देता हूँ, तो कंट्रोल एस करता हूँ, तो वो एरर में चला जाएगा। वो पाइथन जो है, अब देखिए मैं जैसे प्रोग्राम को चलाया तो पाइथन ने कहा इंडेंटेशन एरर, यानी कि अनइंटेंडेड डज नॉट मैच एनी आउटर इंडेंटेशन लेवल, यानी आपने यहाँ पे एक एक्स्ट्रा स्पेस दे दिया है, तो इसलिए उसने उसको इंडेंटेशन एरर दे दी है। कह रहे हैं उसको सही करो, तो अब मैं सही करने के लिए क्या करूँगा, डीबगिंग करूँगा। डीबगिंग में जाऊँगा मैं इस जगह पर, एक इधर किया, दूसरा इधर किया, फिर मैं तीसरा इधर, चौथा इधर और पांचवा इधर। तो कंट्रोल एस करता हूँ और मैं इस प्रोग्राम को ज़रा चलाता हूँ। किसके अंदर, इसको मैं चलाता हूँ इसके अंदर, ये जो है अपना रन एंड डीबग के अंदर चलाता हूँ। जैसे मैं इसके अंदर डीबगिंग के अंदर चलाता हूँ तो ये चल पड़ा। अब चलने के लिए मैं क्या करूँगा, सबसे पहले इसको एक मतलब घुमाऊँगा। अच्छा ऑलरेडी चल रही तो इसको कैंसिल करते हैं। तो अब दोबारा चलाते हैं इसको इस तरीके से, ये लीजिए चल गया। तो इसने मुझे कह दी कि भाई आपने जो आपने ये नहीं जो डीबगर है इसने मुझे बता दिया है। नहीं अगर मैं डीबग कंसोल में जाता हूँ और मैं यहाँ से पूछता हूँ यार चलो ठीक है मुझे बताओ हुआ क्या है यहाँ पे, तो वो कहेगा, यानी कि यहाँ पे देखिए आउटपुट है टर्मिनल के अंदर उसने कहा कि इंडेंटेशन एरर है। और कहाँ पर एरर है, फंक्शन के पास एरर है। देखिए ये फंक्शन के पास, तो मैं ज़रा गौर करूँगा, अरे हाँ फंक्शन से पहले मैंने एक एक्स्ट्रा स्पेस दिया हुआ है, तो इसको मैं ख़त्म करूँगा। जैसे मैं इसको ख़त्म करूँगा कंट्रोल एस करूँगा, फिर मैं इस डीबगर को चलाऊँगा तो डीबगर इस प्रोग्राम को चलाना शुरू कर देगा। अब देखिए डीबगर कैसे इस प्रोग्राम को चलाता है। ये देखिए पहुँच गया इस जगह पे, मैं कहता हूँ ठीक है आप आगे जाओ, वो अगले पे जाएगा। मैं कहता हूँ ठीक है आगे जाओ, इधर मैं एक स्पेस दे देता हूँ तो आगे जाओ, और फिर कंट्रोल एस भी करता हूँ तो पाइथन जो है क्या जाएगा इधर चलेगा। क्या यहाँ पे यहाँ तक भी कोई मसला नहीं। मैं कहता हूँ ठीक है मज़ीद आगे जाओ, तो वो इधर जाके कह देगा भाई यहाँ पर एरर है। मैं दोबारा आगे चलाता हूँ उसको, तो वो कहेगा नहीं 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 इससे पहले जाओ, ये फंक्शन जो है इसके अंदर जाओ। फिर मैं वो दोबारा चलाता हूँ तो वो मुझे इसको ऐड करके दे रहा है। असल में मैंने कंट्रोल इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ। तो क्या करते हैं, पाइथन का जो प्रोग्राम है मैंने यहाँ पर करके दिखाया आपको। ये आपने करना नहीं है, फ़िलहाल आपकी ज़रूरत नहीं है, मैंने आपको वैसे ही करके दिखा दिया। ये आपकी ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। इसको मैं अभी हटा देता हूँ यहाँ से, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ और ये आपकी फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है। सिर्फ बताने का मकसद ये था कि मैं इसका डीबगर इस तरीके से चलाऊँगा तो मुझे बता देगा उसने मुझे इंडेंटेशन एरर दे दिया था। तो ये बताने का मकसद ये है कि स्पेसिंग या पाइथन इज़ स्पेस सेंसिटिव। उसके अंदर आप स्पेस एरर सेंसिटिव करोगे, एक्स्ट्रा स्पेस डालोगे तो वो कौन सा आपको एरर देगा, इंडेंटेशन एरर दे देगा, ठीक है। इंडेंटेशन एरर दे देगा। क्यों, वो कहेगा भाई आपने गलत स्पेस लगाए हुए हैं। क्यों स्पेस लगाया, मुझे ज़रूरत नहीं है इन स्पेसेस की, ठीक है। तो कंट्रोल एस कर देते हैं। अच्छा हम आगे चलते हैं इस प्रोग्राम में, आगे चलते हैं हम इसमें मज़ीद चीज़ें देखते हैं हम। अब पहली जो चीज़ मैं इसमें देखूँगा, कमेंट्स मैंने आपको डिटेल बता दिया। दूसरी चीज़ मैंने आपको ये जो है स्पेस मैंने आपको बहुत डिटेल में बता दिया। अब मैं तीसरी चीज़ आपको बताता हूँ। यार मुझे सिंटेक्स के बारे में जानना है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ सिंटेक्स, ठीक है। सिंटेक्स मैंने लिख दिया। अब सिंटेक्स क्या है, मैं कहता हूँ a - b इज़ इक्वल्स टू
12, ठीक है जी। तो मैं अब जैसे कंट्रोल एस करूँगा तो पूछूंगा क्या मसला है इसके अंदर, प्रोग्राम के अंदर, यानी कि प्रिंट कर दो ए को, ठीक है। मैं कहता हूँ प्रिंट कर दो ए को, ठीक है, मान लेते हैं प्रिंट करेंगे ए को, लेकिन उससे पहले मैं इन सबको कमेंट आउट कर लेता हूँ। कमेंट आउट करने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने आपको ये वाले बटन पहले भी बताया है कि आप लेफ़्ट कंट्रोल प्लस लेफ़्ट ऑल्टर प्लस अप की दबाएं या डाउन की दबाएं तो वो ऊपर नीचे इसको मल्टी कर्सर लेकर आ जाता है। तो उसको हम कमेंट आउट कर लेते हैं, कंट्रोल एस, और कंट्रोल एस किया। अब जो है मैं इस प्रोग्राम को चलाता हूँ, ये लीजिए प्रोग्राम को चलाया, इसने मुझे एरर दे दिया। क्या एरर दी, कैन नॉट असाइन टू द एक्सप्रेशन हेयर, मे बी यू मीड इक्वल का साइन, समझ रहे हैं आप। यानी कि आपने कहा, उसने कहा ये जो आपने मेंशन किया है, यानी कि ये जो चीज़ मेंशन की हुई है, क्या मेंशन की हुई है, मतलब क्या लिखना चाह रहे हैं आप। मुमकिन है आप इसमें इसको डबल एरो, इस यानी कि आप इसको इस तरीके से करना चाह रहे थे। अब क्या पता वो पाइथन ये समझ रही हो कि आप इसको ये कहना चाह रहे हो, ठीक है, लेकिन हम ये भी नहीं कह रहे थे। हमने क्या किया था बेसिकली, हमने यहाँ पे अंडरस्कोर इस तरीके से लगाना था, कहाँ गया, इस तरीके से अंडरस्कोर लगाना था। तो कहाँ गया, ये रहा, ठीक है, अंडरस्कोर लगाना था ताकि वो वेरिएबल बन जाए। लेकिन मैंने क्या लगा दी गलती से, मैंने ये दरमियान में माइनस वाला साइन लगा दिया, जिसकी वजह से पाइथन ने मुझे कह दिया भाई आप सिंटैक्स एरर कर रहे हो। सिंटैक्स एरर बेसिकली क्या है, सिंटैक्स एरर का मतलब होता है जिस तरह आप इंग्लिश लिखते हैं, इंग्लिश जब आप लिखते हैं तो इंग्लिश में जो आपकी ग्रामर की मिस्टेक्स होती हैं उसको हम ये जो इंग्लिश की ग्रामर की मिस्टेक होती है, यानी मिसाल के तौर पे अगर आप कोई भी टेंसेस बनाते हैं तो आपने डिड कहाँ पे लगाना है, डू कहाँ लगाना है, डज़ कहाँ लगाना है, इसी तरीके से वुड, विल, इस तरह की चीज़ें, कुड, कैन, इस तरह की चीज़ें कहाँ लगानी है, शुड कहाँ लगाना है। तो बहरहाल आप समझ रहे हैं। तो ये जो अगर आप उसमें गलतियाँ करेंगे तो आप ग्रामेटिकल मिस्टेक्स करेंगे, आप ग्रामर की मिस्टेक्स करेंगे। बिल्कुल जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की ग्रामर जो होती है उसको हम सिंटैक्स कह रहे होते हैं। तो जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को लिखने के तरीके में जो गलती होती है उसको हम सिंटैक्स कह रहे होते हैं। तो इसका तरीका क्या था, इसका तरीका था मैंने इसको, मुझे ये तो अंडरस्कोर देना चाहिए था या फिर मुझे दोनों को एक साथ लिखना चाहिए था, ठीक है। अब मैं इसको कंट्रोल एस करूँगा तो वो अब देखते हो क्या एक ए बी को प्रिंट करता है मेरे सामने, ठीक है। इसको मैंने इस तरीके से कंट्रोल एस, तो देखते हैं प्रिंट करते हैं 34 को, ये देखिए इसने 34 प्रिंट कर दिया। लेकिन अगर मैं इसके अंदर मैं स्पेस दे देता हूँ, स्पेस दूंगा, कंट्रोल एस किया, अब मैं इसको चलाता हूँ, वो दोबारा बोल देगा सिंटैक्स एरर, इनवैलिड सिंटैक्स, यानी गलत सिंटैक्स लिखा हुआ है आपने, आप इस तरीके से नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते, क्योंकि पाइथन की जो ग्रामर है, पाइथन की सिंटैक्स जो है उसमें इस तरह की कोई भी प्रोबेबिलिटी को छोड़ दें, ये कह लें कि उसके अंदर एक्सेप्टेंस किसी टाइप की नहीं है, ना ही एक्सेप्शन है। तो आपको ये चीज़ माननी पड़ेगी, आपको सही करनी पड़ेगी। तो मैं इसको जैसे मिटाऊंगा उससे वो पाइथन ने इसको समझ लिया, ठीक है। तो ये बेसिकली सिंटैक्स एरर था। और इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे ए बी इस तरीके से लिख देता हूँ और यहाँ पे सी इज़ इक्वल्स टू 44 लिख देता हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं कहता हूँ सी प्लस प्लस सी, ए बी प्लस प्लस सी, कंट्रोल सी किया मैंने, ठीक है। अब कंट्रोल सी किया, मैं इसको चलाता हूँ उस प्रोग्राम को, उसने मुझे क्या दे दिया, 78 दे दिया। आंसर तो उसका सही है, लेकिन लिखने का जो मेरा तरीका था वो सही नहीं था। तो मैं एक और प्लस डाल देता हूँ, ये इस तरीके से मैंने डाले। अब देखते हैं क्या करते हैं मुझे। वैसे प्लस के साइन में तो उतना इशू नहीं होता, लेकिन अगर मैं माइनस कर देता हूँ तो कंट्रोल एस, आप चेक करके देखते हैं, -10 दे रहा है। मतलब फिर ये सही होगा, फिर उसका कहते हैं 3 में डिवाइड कर देते हैं। अब एरर आ गया, ठीक है। तो मैंने डिवाइड 3 में किया, तो मैंने यहाँ पे लिखा, तो उसने मुझे क्या कह दिया, उसने कहा इनवैलिड सिंटैक्स। ये आपने क्या लिख के दिया भाई, ये दरमियान में क्या करके दे दी, क्या करना चाहते हो आप, उसको नहीं समझ में आ रहा। तो वो कह रही सिंटैक्स एरर आपने कर दिया। तो मैं एक डिवाइड करूँगा और उसको कंट्रोल एस करूँगा, इसको अब प्रोग्राम को चलाऊँगा, तो वो देखिए उसने मुझे इसको डिवाइड करके दे दिया है 0.772727272727, तो सारे मुझे करके दे दिए। तो बेसिकली पाइथन को जो लिखने का जो तरीका है उसमें आप जो भी गलती करेंगे वो उसको सिंटैक्स एरर, यानी उसकी जो ग्रामेटिक, पाइथन को जो लिखने का तरीका है उसमें जो गलतियाँ होती हैं उसको हम सिंटैक्स एरर कह रहे होते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से जिस तरह इंग्लिश में ग्रामर लिखने की जो मिस्टेक्स होती हैं उसको ग्रामेटिकल एरर कह रहे होते हैं। तो ये बेसिकली सिंटैक्स एरर हो गया, ये सिंटैक्स हो गया। अब आपको सिंटैक्स यकीनन समझ में आ गया होगा। अच्छा, मैं वक्त के साथ साथ आगे जाऊंगा तो आपके सारे सिंटैक्स समझ आते चले जाएंगे और इसकी हम गहराई में चले जाते रहेंगे। नेक्स्ट काम अब जो हम करने लगे हैं वो है हमारा वेरिएबल एंड कांस्टेंट। तो कांस्टेंट पहले लिखते हैं, तो कांस्टेंट हम जाते हैं, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कांस्टेंट। हम कांस्टेंट की बात करें, कांस्टेंट बेसिकली क्या है और वेरिएबल क्या है, तो इनको मैं साइड बाय साइड आपको समझाऊंगा। तो यहाँ पे मैं एक और चीज़ लिख देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ वेरिएबल,
कांस्टेंट वेरिएबल। अब कांस्टेंट और वेरिएबल, लेट्स से मैं कहता हूँ नंबर इज़ इक्वल्स टू 66। यानी कि क्या मतलब इस बात का? इस बात का मतलब बड़ा सिंपल और सादा सा है। उससे पहले मैं आपको एक और चीज़ समझाता हूँ। मैं साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन जो होती हैं, यानी कि उसको किस तरीके से लिखते हैं, हम लोग लिखते हैं उसको 4x + 5y इज़ इक्वल्स टू 77। ठीक है, ये मैंने काइंड ऑफ क्या लिख दी है, मैंने साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन लिख दी है। तो साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन जो है, इसमें क्या क्या चीज़ मौजूद है? इसमें मौजूद है 4x। अब 4x के ऊपर अगर मैं जाता हूँ, लेट्स से अगर मैं यहाँ पे कमेंट लिखता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ 4x, 4 और x, इसकी ये किन दो चीज़ों का मुरक्कब है, यानी मुरक्कब का मतलब कंपाउंड किन दो चीज़ों का, ये 4 का है और x का है। 4 इसमें ऐसी वेरिएबल है दैट कैन नॉट बी चेंज्ड। ठीक है, इसके अंदर क्या है, 4 कैन नॉट बी चेंज्ड। 4 चेंज नहीं हो सकता। कैसे करेगा आप इसको चेंज? हो ही नहीं सकता, ये तो कांस्टेंट वैल्यू है। बिकॉज इट्स फिक्स्ड। ठीक है, ज़ाहिर है फिक्स्ड है। कैसे फिक्स्ड है? 4 फिक्स्ड वैल्यू है ना। 4 को हम 5 नहीं कह सकते, 4 को हम 88 नहीं कह सकते, 4 को हम कोई दूसरा नाम नहीं दे सकते, 4 ही है। तो दैट्स वाई यहाँ पे कैन नॉट बी चेंज बिकॉज इट्स फिक्स्ड एंड नोन एज कांस्टेंट। ठीक है जी, जो ऐसी वैल्यू जो कि चेंज नहीं हो सकती उसको हम कांस्टेंट कह रहे होते हैं। जबकि इसमें जो x है, यानी कि जब हम x की बात करेंगे, इसके अंदर x बेसिकली क्या है, x कैन बी चेंज्ड, कैसे चेंज हो सकती है? x से कुछ भी आंसर आ सकता है। x a भी हो सकता है, x 10 भी हो सकता है, x 50 भी हो सकता है, x 100 भी हो सकता है, x का कुछ भी आंसर आ सकता है। ऐसी चीज़ के वेरिएबल, यानी मुख्तलिफ किस्म के आंसर हो। वेरिएबल का मतलब क्या है? आप कपड़े की दुकान पे जाते हैं वहाँ से कपड़ा ख़रीदने के लिए, तो आप कहते हैं यार ये आपके पास इस कपड़े में सिर्फ ये रंग है, इसकी कोई वैरायटी नहीं आपके पास। वो फिर आपके सामने 10-12 एक उसके जो टाइप्स होती हैं उसकी निकाल देते हैं, 10-12 सूट्स निकाल देते हैं और कहते हैं सारे के सारे इसकी वैरायटी है। देखिए हमारे पास कितनी सारी वैरायटी है। तो बेसिकली वैरायटी का मतलब क्या है? तो कपड़ा, लेकिन कपड़े के अंदर मुख्तलिफ उसके आंसर, मुख्तलिफ टाइप्स हैं। उन टाइप्स को हम बेसिकली क्या कह रहे होते हैं? वेरिएबल कह रहे होते हैं। ठीक है, तो एक्स इसके अंदर वेरिएबल है क्योंकि एक्स का कुछ भी आंसर हो सकता है। तो अब हम ज़रा जाते हैं, तो यहाँ पर नंबर जो बेसिकली है ये क्या है हमारे पास? नंबर बेसिकली हमारे पास क्या है, इसको मैं यहाँ पे नीचे इस तरीके से लिखता हूँ। नंबर हमारे पास क्या है? ये है हमारे पास वेरिएबल। और जबकि 66 हमारे पास क्या है? 66 हमारे पास कांस्टेंट है। ठीक है जी, क्या है हमारे पास? कांस्टेंट है। तो ये आपको बेसिक चीज़ें समझ में आ जानी चाहिए। तो वेरिएबल जो होते हैं, अब वेरिएबल और कांस्टेंट में क्या फ़र्क है? कांस्टेंट कैन नॉट, कांस्टेंट जो होता है यहाँ पे लिख देते हैं इट कैन नॉट, यहाँ पे कॉमा लगाता हूँ मैं, इट कैन नॉट स्टोर एनी वैल्यू। ठीक है जी, मैंने यहाँ पे लिखा ये कोई भी वैल्यू नहीं स्टोर कर सकता। कौन नहीं स्टोर कर सकता? ये कांस्टेंट वैल्यू कोई भी स्टोर नहीं कर सकता। जबकि इसके लिए लिखूँगा मैं एक्स, इट कैन, यानी वेरिएबल जो होती हैं इट कैन स्टोर एनी टाइप ऑफ वैल्यू। ठीक है जी, वो कांस्टेंट भी हो सकती है, वो स्ट्रिंग भी हो सकता है, वो न्यूमेरिकल भी हो सकता है, वो फ्लोट भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ये हो गया बेसिकली। ठीक है, तो अब हम इसमें क्या करेंगे, आगे जाएंगे इस प्रोग्राम। ये हमने चीज़ें समझ ली हैं, क्योंकि नंबर के अंदर आप 66 भी स्टोर कर सकते हो, नंबर के आप 77 भी स्टोर कर सकते हो, नंबर के आगे आप 7888 को भी स्टोर कर सकते हो, 77 इसके अंदर 77,88,99 भी स्टोर कर सकते हो। यानी आप एनी नंबर ऑफ वैल्यू स्टोर कर सकते हो नंबर के अंदर की, वेरिएबल के अंदर, लेकिन जो वैल्यू स्टोर करोगे वो कांस्टेंट होगी। ठीक है जी, तो ये बात है। तो सारी बात करने का मकसद ये था कि वेरिएबल जो है कैन नॉट बी चेंज, जबकि कांस्टेंट होते हैं इसको हम चेंज कर सकते हैं। आगे चलते हैं, इसको हम कमेंट आउट कर लेते हैं। ये इसको कर लिया मैंने कमेंट आउट करने के बाद कंट्रोल एस। उसके बाद हम कहते थे डेटा टाइप्स। भाई पाइथन के अंदर डेटा टाइप्स जो हैं बहुत ही कोई सिंपल हैं, बहुत ज़्यादा सादी सी हैं। 3 मेन डेटा टाइप्स हैं पाइथन के अंदर, और मज़ीद हुई तो मैं आपको आगे जाके बताता रहूँगा। सबसे पहली है जो डेटा टाइप है उसके अंदर वो है स्ट्रिंग। ठीक है जी, तो डेटा टाइप्स के अगर हम यहाँ पे लिखते हैं डेटा टाइप्स इन पाइथन, तो हम सिर्फ बेसिक डेटा टाइप के ऊपर जाएंगे। वो क्या है भाई? तो ये इसको यहाँ पे कमेंट कर देंगे ताकि हमारे सारे एरर ख़त्म हो जाएं, क्योंकि पाइथन इसको रीड कर रहा है बार बार। पहली है हमारे पास स्ट्रिंग। क्या है हमारे पास?
स्ट्रिंग, ठीक है, स्ट्रिंग जो बेसिकली होती है str होती है। इसी तरीके से अगर हम आगे जाएं, ये तो स्ट्रिंग str होती है, ये हमारे पास पहली डेटा टाइप है। अब उसके अंदर क्या क्या होते हैं जब हम आपको स्ट्रिंग डिटेल में पढ़ाएंगे तब दिखा देंगे। दूसरा है इंटीजर, ठीक है। इंटीजर्स में क्या होता है, इंटीजर में इंट डेटा टाइप है, ये नंबर्स, ये क्या होते हैं, अल्फ़ान्यूमेरिक भी हो सकते हैं, अल्फ़ाबेट्स भी हो सकते हैं। ये यहाँ पे लिख देता हूँ मैं यहाँ पे कमेंट के अंदर, ये अल्फ़ान्यूमेरिक भी हो सकते हैं, अल्फ़ान्यूमेरिक भी हो सकते हैं, स्लैश अल्फ़ाबेटिकल भी हो सकते हैं, अल्फ़ाबेटिकल भी हो सकते हैं, अल्फ़ाबेट्स कर दें, बल्कि अल्फ़ाबेट्स भी हो सकते हैं, ये स्पेशल कैरेक्टर भी हो सकते हैं, ठीक है जी। और इसके अलावा ये नंबर्स भी हो सकते हैं, नंबर्स एज टेक्स्ट, ठीक है जी। तो बेसिकली जो जितना भी टेक्स्ट की सूरत में जो चीज़ें भी होती हैं हम सारे उसको स्ट्रिंग कंसिडर कर सकते हैं। जबकि इंटीजर्स की जब हम बात करेंगे तो इंटीजर्स जो इसमें इंटीजर्स होते हैं, ये नंबर्स होते हैं, इसमें नंबर्स आ जाते हैं, नंबर्स, ठीक है जी, स्लैश न्यूमेरिक वैल्यूज़, न्यूमेरिक वैल्यूज़, ठीक है, इस तरीके से। अच्छा, तीसरी जो टाइप है वो है हमारे पास फ्लोट, ठीक है जी, इस तरीके से। तो फ्लोट है, फ्लोट में हम क्या करते हैं, फ्लोट में हम यही लिखते हैं फ्लोट। तो इस तरीके से फ्लोट होता है। फ्लोट में बेसिकली क्या होता है, इसमें नंबर्स विद डेसिमल पॉइंट्स होते हैं, नंबर विद डेसिमल पॉइंट्स, इस तरीके से, ठीक है। तो डेसिमल पॉइंट्स के साथ होते हैं। इसकी एग्जांपल अगर मैं दूं तो यहाँ पे इसकी एग्जांपल मैं दे देता हूँ। हम इसको लिखते हैं अली, ये एक स्ट्रिंग हो गया, ठीक है। और इसी तरीके से एक और स्ट्रिंग लिखते हैं, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ अली के साथ अली 1 2 3, ठीक है जी। इसी तरीके से मैं इसके साथ एक और चीज़ लिखता हूँ, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ अली @ स्पेशल कैरेक्टर आ गया 1 2 3, ठीक है जी। और इसके बाद और भी अगर मैं लिखना चाहूँ तो बहुत सारे मैं लिख सकता हूँ। तो खैर ये बेसिकली क्या थे, ये वैल्यू इसका टाइप थी किसकी, एग्जाम्पल थी किसकी, ये स्ट्रिंग की थी। तो एग्जाम्पल हैशटैग लिखने के बाद मैं एग्जाम्पल लिख देता हूँ, एग्जाम्पल, ठीक है, एग्जाम्पल्स, इस तरीके से, ठीक है। अब हम जाते हैं इंटीजर्स पे। इंटीजर्स की एग्जाम्पल क्या हो सकती है भाई, यहाँ पे लिख दें एग्जाम्पल्स। तो इसमें क्या क्या हो सकती है एग्जाम्पल, 112 हो गया, 555 हो गया, 1000 हो गया, तो ये और बहुत सारी जो कि डेसिमल पॉइंट्स के बगैर होती हैं। जबकि इसकी एग्जांपल्स अगर मैं लिखूँगा तो एग्जांपल्स में क्या लिखूँगा मैं, इसकी 1.1 ये पॉइंट में आ गई वैल्यू, ठीक है। इसी तरीके से 9.5 ये आ गई, इसी तरीके से 99.99। तो ये सारे के सारी वैल्यूज़ जो हैं बेसिकली क्या हैं, पॉइंट्स के अंदर, डेसिमल के अंदर। तो ये बेसिकली स्ट्रिंग डेटा टाइप्स हैं स्ट्रिंग पाइथन के अंदर। तो हम इसको कमेंट आउट कर लेते हैं। ये लीजिए, मैं इसको कमेंट आउट कर दिया ताकि आपके लिए आसानी हो जाए। हम आगे जाते हैं और हम क्या कर सकते हैं, डेटा टाइप्स इन पाइथन हो गया। और इसके अलावा अच्छा, आप जब इसको पढ़ रहे होंगे तो आपको पढ़ने में काफ़ी परेशानी होगी। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर क्या कमेंट्स। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं एक और लाइन बनाता हूँ और यहाँ पे मैं एक कमेंट में लिखता हूँ आपको समझ में आ जाए तो किसकी बात कर रहे हैं, कमेंट्स, ठीक है जी। और ये इस तरीके से, हाँ भाई कमेंट की बात चल रही है। अब कमेंट के बाद हम किसकी बात कर रहे हैं, स्पेसिंग की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे लिखिएगा हैशटैग और यहाँ पे लिखूँगा स्पेसिंग, और यहाँ पे इस तरीके से मैंने कर दिया। और स्पेसिंग के बाद हम किसकी बात करें, सिंटैक्स की बात करें। तो मैंने लिख दिया सिंटैक्स, यहाँ पे इस तरीके से सिंटैक्स, ये इस तरीके से यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया, ठीक है, ताकि आप समझ जाए यहाँ पे सिंटैक्स की बात हो रही है। और फिर अब कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स यहाँ पर क्लिक इंटर करते हैं और यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स, ठीक है, कांस्टेंट वेरिएबल। तो यहाँ पे मैं इस तरीके डैश लगा देता ताकि आपकी समझ में आता रहे ये। और उसके बाद हम जो है डेटा टाइप्स कर देते हैं, हैशटैग बेसिक डेटा टाइप्स। तो यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं डेटा टाइप्स, ठीक है जी। और भी बहुत सारी डेटा एरेज हो गए,
लिस्ट हो गई, बहुत सारी चीज़ें हो गई, उसमें बहुत सारी डेटा टाइप्स हैं, वो उसमें बेसिकली लिस्ट एरे में ही आती है, तो इतनी इशू वाली बात नहीं है। अच्छा ये हो गया, उसके अलावा फ़िलहाल हमने सिर्फ डेटा टाइप्स देख लिए, और आखिर में जो हम मेन चीज़ देखेंगे वो दो हैं, एक है इनपुट, दूसरा है इंट यानी कि प्रिंट फंक्शन। ठीक है, तो मैं लेट से यहाँ पे इनपुट, हम क्या बात करें हम लोग इनपुट की, तो यहाँ पे लिख देते हैं इनपुट फंक्शन, इनपुट फंक्शन। तो यहाँ पे मैंने इनपुट फंक्शन डाल दिया ताकि आप समझ सकें कि हम किस चीज़ की बात करें। तो मैं यूज़र इनपुट की बात करूँ तो उसको हम किस तरीके से डिफ़ाइन करते हैं, मैं कहता हूँ माई इनपुट, मैं इस तरीके से नाम लिखता हूँ माई इनपुट, माई इनपुट इज इक्वल्स टू, अब मैंने क्या लिखा, इनपुट के 3 तरीके होते हैं, 4 तरीके भी हो सकते हैं, तो मैंने लिखा माई इनपुट, एक तो डायरेक्ट इनपुट लिख सकते हैं, तो मैंने इनपुट लिखा, इनपुट में लिखा इनपुट योर डेटा। ठीक है, इनपुट कर दो कोई भी डेटा। ठीक है, तो इनपुट हम कोई भी डेटा इसमें कर देंगे। बेसिकली जो बेस होती है इसकी, हम आगे कमेंट करते हैं, तो वो str पे होती है, यानी स्ट्रिंग होती है इसकी। यानी अगर हम कुछ भी शुरू में मेंशन नहीं करेंगे तो उसको एज ए स्ट्रिंग लेगा, उसको एज ए नंबर नहीं लेगा। तो ये हो गया। दूसरा मैं लिखता हूँ माई इनपुट टू, इसको मैं कॉपी लाइन डाउन करता हूँ। कॉपी लाइन डाउन करने का तरीका है लेफ़्ट शिफ्ट प्लस लेफ़्ट ऑल्टर और फिर डाउन की, तो कॉपी लाइन डाउन हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे मैं 2 कर देता हूँ, यहाँ पे मैं 3 कर देता हूँ। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे इसके शुरू में यानी कि सारे का सारा मैं एक ब्रैकेट में लिखता हूँ, इस तरीके से लिखा मैंने ब्रैकेट के अंदर, और यहाँ पे शुरू में लिख देता हूँ str। अब मैंने स्पेसिफाई कर दिया कि जो भी मैं इस यूज़र से इनपुट लूँगा वो स्ट्रिंग होना चाहिए। ठीक है, ये स्ट्रिंग हो जाएगा। तो इसी तरीके से ये सारे के सारे मैं दोबारा ब्रैकेट के अंदर डालता हूँ, और ब्रैकेट के अंदर डालने के बाद यहाँ पे मैंने शुरू में लिख दिया इंटीजर। जैसे मैंने इंटीजर लिखा तो इसका मतलब है यहाँ पे कि ये इंटीजर होने चाहिए, जो वैल्यू यूज़र से लेंगे वो इंटीजर होनी चाहिए। यहाँ पे क्या थी, स्ट्रिंग होनी चाहिए। ठीक है, अच्छा ये भी स्ट्रिंग कर देते हैं, वो आप समझ जाएंगे str की। ठीक है, इसको मैं कॉपी लाइन डाउन करता हूँ, इसको मैं कर देता हूँ 4। ठीक है, जैसे मैं 4 करूँगा और 4 करने के बाद यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फ्लोट, तो यहाँ पे लिख देता हूँ फ्लोट। तो जैसे मैंने फ्लोट लिखा तो ये फ़ौरन समझ जाएगा अब जो यूज़र से इनपुट लेना है वो ये फ्लोटिंग पॉइंट में लेना है। ठीक है, तो इस तरीके से फ्लोट्स, अच्छा फ्लोट लिख दिया, कंट्रोल एस। अच्छा अब मैं इस प्रोग्राम को चलाऊंगा, ये देखिए मैं चलाऊंगा, तो उसने मुझे कहा इनपुट योर डेटा, तो उसने मुझे ये नहीं मैंने यहाँ पे ये नहीं मेंशन किया कि मैं स्ट्रिंग दूंगा या फिर इंटीजर दूंगा या फ्लोट दूंगा। जब कुछ नहीं मेंशन करते तो बाय डिफ़ॉल्ट स्ट्रिंग को कंसिडर करता है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फरहान। ठीक है, मतलब कुछ भी लिख दिया मैंने, ये फरहान तो इतना ख़तरनाक नहीं है भाई, FARHAN फरहान लिखा, उसने कंसिडर कर लिया। अब ये सेकंड इनपुट यानी कि इनपुट डेटा 1 कर दो, इनपुट डेटा कर दो, फिर इनपुट डेटा 1 कर दो, इनपुट डेटा 2 कर दो, इनपुट डेटा 3 कर दो। ये फिर आपके लिए मज़ीद आसानी कर देता हूँ, यहाँ पे इनपुट, यहाँ पे लिख देते हैं इनपुट योर स्ट्रिंग डेटा। ठीक है, और यहाँ पे लिख देते हैं इनपुट योर इंटीजर डेटा, और यहाँ पर लिख देते हैं इनपुट योर फ्लोट डेटा। ठीक होगी जी, ताकि आपको समझ आसानी से आए। तो अब मैं कंट्रोल एस करता हूँ, दोबारा इस प्रोग्राम को चलाता हूँ। ये देखिए इनपुट योर डेटा, उसने कुछ नहीं मेंशन किया तो बाय डिफ़ॉल्ट स्ट्रिंग होगा, तो मैं यहाँ पे नाम भी डाल सकता हूँ, तो लिख दिया मैंने फरहान। ठीक है, अब वो ये देखिए उसने मुझे एरर दे दिया है, किस बात के एरर दिए, कंट्रोल सी। अच्छा अब दोबारा चलाते हैं इसको। तो उसने मुझसे पूछा इनपुट योर डेटा, तो मैंने इनपुट डेटा में फरहान दे देता हूँ, FARHAN इंटर किया, उसने ले लिया। फिर उसने बाद इनपुट योर स्ट्रिंग डेटा, दोबारा मैं फरहान 1 2 3 लिख देता हूँ, वो क्योंकि स्ट्रिंग है कंसिडर हो जाएंगे। ओके, अब वो कहते हैं इनपुट इंटीजर, अब मैं फरहान लिखूंगा तो एरर दे देगा, देखना FARHAN, ये जैसे लिखा उसने एरर दे दिया। क्यों? क्योंकि मैंने उसको मेंशन किया हुआ कि मुझे इंटीजर चाहिए, तो यानी नंबर चाहिए। तो मैं इसको दोबारा चलाता हूँ इसको, और मैं पहले तो फरहान दिया था, फिर मैंने FAR 1 2 3 दे दिया। अब मैं इंटीजर उसने यानी कि इंट मैंने यहाँ पे शो किया हुआ, तो इंटीजर देना पड़ेगा। मैं 55 लिख दूंगा, उसने कंट्रोल एक्सेप्ट कर लेना है। लेकिन यहाँ पे मैं 55 नहीं दे सकता, अगर मैं 55 दूंगा तो एरर आ जाएगा। देखिए, बल्कि एरर नहीं आया, फ्लोट में बेसिकली नंबर्स भी आते हैं, तो मुझे 55 वो इसमें क्या करेगा, बेसिकली वो आखिर में 55 के बाद पॉइंट को कंसिडर कर लेगा, क्योंकि आखिर में पॉइंट होता है। तो ये है, तो ये बेसिकली मैंने आपको चीज़ें बता दी। अब मैं आपको बताने लगा हूँ प्रिंट फंक्शन। तो इसको यहाँ पे इस तरीके से लिख देते हैं, हम लिख देते हैं प्रिंट फंक्शन।
तो ये इस तरीके से अब हमारी वीडियो की लेंथ जो है मेरे ख़्याल से 35 मिनट पर चली गई है, इस चीज़ के लिए माज़रत। तो लेकिन आपको ये बेसिक्स टाइप्स वगैरह सीखनी पड़ेंगी, जब तक सीखेंगे नहीं आपको फ़ायदा नहीं होगा। तो अब मैं क्या करता हूँ, मैं कहता हूँ प्रिंट कर दो जी। क्या प्रिंट कर दो? प्रिंट कर दो माई इनपुट को इस तरीके से। अब मैं कॉपी लाइन डाउन करता हूँ। प्रिंट बेसिकली क्या करते हैं, प्रिंट एक ऐसा फंक्शन होता है जो कि जो मैंने वेरिएबल्स वगैरह जो वर्किंग ऊपर की हुई थी उसका आउटपुट शो करता है। ठीक है, प्रिंट बेसिकली क्या करता है, आउटपुट शो करता है प्रिंट फंक्शन। अब मैंने यहाँ पर जो भी वैल्यू दूंगा वो इसके अंदर वैल्यू डालने के बाद उसको आउटपुट में मुझे डाल देगा। देखिए यहाँ पे मुझे फिलहाल इसने आउटपुट कुछ नहीं दिया हुआ, इसने मुझसे सिर्फ इनपुट लिया, आउटपुट नहीं दिया। तो अब मैं क्या करूँगा, इनसे आउटपुट लूँगा, यानी कि 1 कंट्रोल सेट, यहाँ पे लिख देता हूँ 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3। तो यहाँ इनपुट 1, इनपुट 2, इनपुट 3। अच्छा चलो, इनपुट 2, इनपुट 3, इनपुट 4। ठीक है, कंट्रोल एस। अब मैं क्या करता हूँ, इसको मैं चलाता हूँ। ये देखिए उसने मुझसे कहा एंटर योर इनपुट योर डेटा, तो मैंने लिखा फरहान। ठीक है जी, उसके बाद सोचा मैंने लिखा फरहान 1 2 3। उसके बाद उसने मुझे पूछा, मैंने कहा 55। उसके बाद से 55.55 इस तरीके से किया। अब देखिए उसने मुझे फिर फरहान भी प्रिंट करके दिया, उसने मुझे फरहान 1 2 3 भी प्रिंट करके दिया, उसने मुझे 55 भी प्रिंट करके दिया, उसने मुझे 55.55 भी प्रिंट करके दिया। तो ये बेसिकली जो आउटपुट मुझे शो करके दिया ये प्रिंट फंक्शन ने करके दिया। तो ये इसका मेन मकसद होता है। तो ये हमारी आज की क्लास थी, इसमें हमने बेसिक्स देख लें कि पाइथन के अंदर हम किस तरीके से काम करेंगे, क्या हमारी प्री रिक्विजिट्स हैं, क्या हमारी ज़रूरियात हैं जिसके साथ हम चलेंगे। तो इन सब को मैं गिटहब की प्रोफाइल के ऊपर कंट्रोल एस करके इसको मैं क्लोन कर देता हूँ, ताकि जब आपको पहले तो सबसे पहले मैं इसको स्टेज चेंजेस करता हूँ, स्टेज हो गए, अब मैं इसको कमेंट कर देता हूँ। अभी जैसे कमेंट करूँगा तो यहाँ पर कमेंट मैंने कुछ नहीं लिखा हुआ, तो कमेंट मुझे लिखना चाहिए था। खैर अब गलती हो गई है, अब नेक्स्ट टाइम जो है मैं कमेंट लिखूँगा। तो ये थोड़ा सा टाइम ले रहा है। तो यहाँ से मैं इसको मैंने कमेंट नहीं लिखा था, तो मैं कमेंट इस यहाँ पे लिख लेता हूँ। तो 3.1 बेसिक्स ऑफ पाइथन, यही पाइथन का जो फाइल का नाम है, इसी को मैं करता हूँ। और मैं इसको यहाँ से स्टेज भी मैं इसको कर चुका हूँ, और अब मैं इसको कर देता हूँ कमिट। तो अब मैं जैसे कमिट करूँगा तो देखते हैं कितना टाइम लेता है। ये देखिए कमिट हो चुका है। तो अब मैं इसको कर देता हूँ सिंक्रोनाइज़। तो बिल्कुल ओके, डोंट शो अगेन, हमेशा इसको सिंक्रोनाइज़ करना है आपने। ओके कर दो भाई, तो ये उसको सिंक्रोनाइज़ कर देगा, यानी कि मेरी फ़ाइल जो है गिटहब के ऊपर जाके पोस्ट कर देगा। ठीक है, अब देखते हैं ऐसा करता है कि नहीं, जल्दी से हम, ताकि हमारा कंफर्मेशन भी हो जाए ना कि देखिए इसने कमिट कर दिया है। तो अब देखते हैं, हम अपने गिटहब की प्रोफाइल खोलते हैं और इसको मैं रिफ़्रेश करता हूँ। ये देखिए मेरी चौथी फ़ाइल यहाँ पर आ चुकी है, 3.1 बेसिक्स ऑफ पाइथन। मैं इसके ऊपर जैसे क्लिक करता हूँ तो देखते हैं मेरी फ़ाइल खोलते एग्जैक्टली जो मैंने आप लोगों को सारी वर्किंग और कोडिंग सोर्स कोड करके दिखाया है वो सारे का सारा यहाँ पर मौजूद है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारा काम हुआ। इसको थोड़ा बड़ा कर दूँ तो आपको शायद फिर इजीली नज़र आ जाए। ये देखिए ये हमारी पाइथन की यहाँ पर नज़र आ रही है फ़ाइल। तो अगर मैं इसको बैक करता हूँ, ये देखिए 3.1 बेसिक्स ऑफ पाइथन, इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। जैसे क्लिक करूँगा ये हमारे पास इस तरीके से सारा डेटा जो भी मैंने आपको करके दिखाया, सारी वैल्यूज़ इस तरीके से आ जाएंगी। ठीक है, तो ये बस आज की वीडियो थी और ये बेसिक्स ऑफ पाइथन थी। नेक्स्ट वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह इन डिटेल, इन डेप्थ, इंटीजर्स। ठीक है, तो वो बहुत ज़्यादा डेप्थ के साथ होगा, बहुत ज़्यादा। इंशाल्लाह आपको कोई चीज़ उसमें मुश्किल लगेगी आप ये ज़रूर मुझसे पूछिएगा। तो दैट्स आज की वीडियो के लिए इतना ही काफ़ी है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।